हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज क्लास 11th टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं लेके आ गया हूं। जल्दी से जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े अगर हम, तो सबसे पहला सवाल रहता है बच्चों कि पर्यटन होता क्या है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारा तरीका है। मेनली है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये तो सही है, लेकिन देखो केवल धार्मिक यात्रा करना ये गलत बात होता। सिर्फ अगर कोई इंसान धर्म से ही अगर यात्रा करता धार्मिक चीज़ों के लिए, तो फिर दूसरे लोग क्या करते, ठीक है। केवल व्यापार के उद्देश्य से ये भी नहीं होता है, केवल मनोरंजन के ये भी नहीं होता। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। ग्रैंड टूर किससे संबंधित था? यानी ग्रैंड टूर किससे मतलब होता है? तो ग्रैंड टूर का मतलब होता है शैक्षिक यात्रा। क्या होता है बाबू? शैक्षिक यात्रा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है पूरी तरह, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलो, प्राचीन भारत में पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी पुराने समय में भारत में पर्यटन का मेन पर्पस क्या होता था? व्यापार ये तो होता ही था, धार्मिक यात्रा भी होती थी, शिक्षा भी होता था, यानी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं अगर हम। मध्यकालीन युगीन, ठीक है, मध्यकालीन युग में पर्यटन किसके कारण बढ़ा था? तो मिड एज जो होता है यानी मध्यकाल, तो उस टाइम किस कारण से बढ़ा था? धार्मिक यात्रा से भी बढ़ा था, व्यापार मार्गों का विस्तार से भी हुआ था, यातायात के साधनों का विकास हुआ तब भी, यानी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक पर्यटन का विकास किस काल में तेजी से हुआ था? तो औद्योगिक जब क्रांति हुआ था, औद्योगिक क्रांति, उसके बाद आधुनिक पर्यटन ज़्यादा डेवलप हुआ था बाबू। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है आपका 27 सितंबर। कितना होता है बाबू? 27 सितंबर। आई होप समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मारो। क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल में भारत में कौन सा प्रमुख व्यापार मार्ग था? तो पुराने समय में व्यापार का एक मार्ग था सिल्क रूट, ठीक है। सिल्क रूट नाम ने जो भी बच्चे अभी 10th पास कर चुके होंगे उनका एक कहानी था, उसमें सिल्क रूट के बारे में बात हुआ है और हिस्ट्री में भी बात हुआ है, ठीक है। इसके बाद बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो पर्यटन उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो देखो, परिवहन तो होता है, होटल भी होता है, दर्शनीय स्थल भी होता है और उपरोक्त सभी। लेकिन अगर मान लेते हैं उपरोक्त सभी ना देता, कोई और देता, तो सबसे मेन हो जाता क्या चाहिए आपका? परिवहन, ठीक है, यातायात सबसे मेन हो जाता। पर ये सही है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय यात्रा वृत्तांत है? तो देखो, इब्न बतूता जो था उसकी रचनाएं प्राचीन यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, ठीक है। भारतीय पर्यटन का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो क्या है सबसे मेन? अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देव के समान। ये अतिथि देवो भव भारत का पर्यटन का प्रमुख क्या है? प्रतीक है, चिन्ह है कि कोई भी इंसान आता है तो यहाँ पर अतिथि देवो भव के हिसाब से ही जानता है। क्वेश्चन नंबर 11। औद्योगिक क्रांति के बाद पर्यटन को किसका सबसे अधिक लाभ मिला था? पर्यटन को किसका सबसे अधिक लाभ मिला? तो रेल परिवहन को सबसे ज्यादा मिला था, ठीक है ना, औद्योगिक जब विकास हुआ था। देखो, कौन सा संगठन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है? तो WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड, WRLD, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? ये होता है WTO फुल फॉर्म। कोरोना महामारी का पर्यटन उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है क्योंकि कोरोना हाल ही फिलहाल हम लोग झेल चुके हैं। तो पर्यटन उद्योग ठप हो गया था। क्या हो गया था? पर्यटन उद्योग ठप हो गया था। किस तकनीक ने पर्यटन में सबसे अधिक प्रभावित किया है? सबसे अधिक पर्यटन इंटरनेट किया है। इंटरनेट के आने के बाद ये कम हो गया, ये भी कम हो ही गया है। टेलीफोन तो ना के बराबर है भाई, टेलीफोन का यूज कहाँ होता है अब जल्दी, ठीक है। शायद तुमको कोई सरकारी ऑफिस में मिल जाएगा। हरित पर्यटन का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो हरित पर्यटन का मेन उद्देश्य होता है एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना, यानी पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। वैश्वीकरण ने पर्यटन को किस तरह से प्रभावित किया है? तो पर्यटन इससे कारण वृद्धि हो गई है, ये सही है। पर्यटन जब वैश्वीकरण होने लगा देश का तो पर्यटन को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पर्यटन योजना है? तो अतिथि देवो भव, ये क्या है? ये शुरू की ये योजना है, ठीक है। किसने इनक्रेडिबल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी? इनक्रेडिबल इंडिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया था भारत पर्यटन मंत्रालय, इंडियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, ठीक है।
भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है? तो पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है ना, पर्यटन मंत्रालय। सही, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थल है जहां साहस दिखाया जाता है? साहस मतलब जैसे पर्वतों पर चढ़ना, ठीक है, रैकिंग करना और जो भी चढ़ना वगैरह, तैराकी वगैरह, ये सब कहाँ पे है मेन साहस पर्यटन का? मनाली, ठीक है ना, मनाली। लेह। चिकित्सा पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिकित्सा पर्यटन का मेन क्या है? इलाज करवाना। इंसान इलाज करवाने ले जाता है जी चिकित्सा में। सतत पर्यटन का क्या मतलब होता है? यानी पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखकर किया गया पर्यटन को क्या कहते हैं हम लोग? सतत पर्यटन कहते हैं। इसमें आसपास की पर्यावरण चीज़ों को नुकसान नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल है? ताजमहल तो आपका आकर्षण का केंद्र है, इंडिया गेट भी आकर्षण का केंद्र है, गेट ऑफ इंडिया भी आकर्षण, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर क्या है आपका? धार्मिक पर्यटन स्थल है। ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र की संस्कृति को बचाना, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति को, क्षेत्रफल को बचाना। 25 नंबर, निम्न में कौन सा पर्यटन का एक रूप नहीं है? तो देखो, परिस्थितिकी पर्यटन होता है, औद्योगिक भी होता है, खेल पर्यटन नहीं। जमीनी पर्यटन क्या होता है? ये नहीं होता, ठीक है, ये नहीं होता। आगे देखो, किस कारण से पर्यटन स्थलों पर प्रदूषण बढ़ता है? किन कारणों से पर्यटन स्थल पर प्रदूषण बढ़ता है? तो देखो, अधिक पर्यटक के आने से भी हो जाता है, सफाई व्यवस्था अगर कमी हो गया तब भी होता है, कूड़ा कचरा फेंकना, इसे यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 26 का। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, ये तो विदेश है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये तो अमेरिका का है, लेकिन जयपुर का हवा महल यहाँ का फेमस है, ठीक है। पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों को क्या लाभ होता है? रोजगार भी मिलता है, व्यापार बढ़ता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा आपका। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है बाबू, निम्न में से कौन सा पर्यटन उद्योग में शामिल नहीं है? होटल तो होता है भाई, हवाई यात्रा भी होता है, यात्रा टूर गाइड भी होते हैं, लेकिन फिल्म वगैरह ये सब नहीं है, फिल्म निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अतिथि भगवान होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। अतिथि देवो का अर्थ क्या है? भावार्थ अतिथि देव के समान है। तो ये हो गया आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट एक बार छोड़ दिया करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।